बाल गीता भाग 6। अर्जुन का भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने का आग्रह। भगवान का अर्जुन को दिव्य चक्षु देना। अर्जुन का विस्मय से भगवान के विश्व रूप का दर्शन। युद्ध में मरने वाले हर प्राणी का प्रभु में विलय। अनायास जग का उद्गम फिर अनायास क्षय हो जाता है। आदि नहीं, कुछ नहीं अंत, यह चक्र स्वतः चलता जाता है। उद्गम में फिर जग विनाश में मैं तटस्थ रहता हूँ हरदम। निर्विकार मैं काल मुक्त हूँ, अनासक्त तज कर सब बंधन। अनायास ही सृष्ट हुए सब जीव प्रकृति की माया ही हैं। कर्म चक्र में फंसे हुए अरिमीत ब्रह्म की छाया ही हैं। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, जो भी इस तक आ पाएगा। खुल जाएंगे ज्ञान चक्षु, वह मुक्ति चराचर से पाएगा। ब्रह्म चक्र यह खेल समझ, निष्काम कर्म तुझको करना है। हे अर्जुन, बस इसी सत्य को आत्मसात करके तरना है। भगवान कृष्ण की बातों को अर्जुन पदस्थ हो सुनता था। कितना अद्भुत यह विश्व रूप, वह साथ साथ यह गुनता था। हैं कण कण में भगवान और वे सभी क्रियाओं के कर्ता। वे ही हैं पालनहार विश्व के, एकमात्र कर्ता धर्ता। बच्चों, ये मानव बुद्धि बहुत ही सीमित तब हो जाती है जग साधारण के तज विचार, जब दृश्य अलौकिक ध्याती है। अर्जुन भी समझ नहीं पाया, सीमित थे उसके बुद्धि ज्ञान। फिर भी उत्सुकता बढ़ती थी जो जो प्रभु करते थे बखान। अर्जुन बोला, यह विश्व रूप है परे कल्पना से भगवन। पर तीव्र यही इच्छा मेरी, बस एक झलक पा जाए मन। बोले प्रभु, मेरा विश्व रूप साधारण जन को है दुर्लभ। ले दिव्य चक्षु देता हूं मैं, इनसे तू मेरे दर्शन कर। यह कहकर प्रभु ने अर्जुन को फिर दिव्य चक्षु का दान दिया। पाशक्ति अलौकिक दिव्य रूप अर्जुन ने जी भर पान किया। बच्चों, जो अर्जुन ने देखा है उसे असंभव बतलाना। भाषा सशक्त जग में उसको, पर दृश्य अलौकिक अनजाना। फिर भी प्रयत्न करके उसके बारे में कुछ तो कहना है। वह दृश्य अलौकिक था अनुपम, उस रूप सुधा में बहना है। प्रभु विश्व रूप के मुख अनेक, छवि अति विशाल, दैवी सुगंध थी युक्त अस्त्र शस्त्रों से वह। प्रभु दिव्य देह बहुरूप रंग। सब सौर जगत चंद्रमा सूर्य नक्षत्र सितारे अंतर में, धरती अंबर के लोक अलौकिक दिव्य नजारे अंतर में। हतप्रभ था दृष्टि जिधर जाती, बस दिव्य पुरुष ही थे अनंत। जिस ओर देखता था अर्जुन, प्रभु देह व्याप्त थी दिग्दिगंत। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे का ज्ञान नहीं, उस दिशाहीन जग में अनंत, बस दिव्य देह अविराम वही। रवि संग सुधाकर विद्यमान, सब सृष्टि चराचर विद्यमान। पर्वत गहवर वन खेत गांव, नदियां रत्नाकर विद्यमान। उस दिव्य पुरुष का आदि मध्य, कुछ अंत किसी भी ओर नहीं। था अजब विलक्षण ज्योति पुंज, जिसका कोई भी छोर नहीं। गर हो सहस्र रवि उदयमान, ले ज्योति पुंज दीपित प्रचंड। फिर भी जगमग प्रभु विश्व रूप के सम्मुख वे पड़ जाएं मंद। अचरज से अर्जुन ने देखा फिर महायुद्ध विकराल घोर। सेनाएं रण में भिड़ी हुई, रण कोलाहल का तुमुल शोर। हैदल वितुंड सब रुंड मुंड, रण में जो गिरते जाते थे। कौरव पांडव अरिमीत झुंड, प्रभु मुख में आन समाते थे।